तेरे अब ये दिन आ गए हैं कि अब तू घर घर खाना डिलीवर करती है। बेटा, मैंने घर के खाने का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। एक मिनट, पहले तो मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ। मैम, मैडम या मेम साहब बोल, जैसे तू पहले बोला करती थी। जी मेम साहब। घर का खाना डिलीवर करती है तू घर घर जाकर। तेरी अच्छी खासी नौकरी थी मेरे यहाँ, घर के सारे काम करती थी। तूने इस काम के लिए यहाँ की नौकरी छोड़ दी, बहुत बड़ी गलती की है तूने। 3 महीने काम करवाया, पर एक भी महीने की तनख्वाह नहीं दी आपने। मुझे भी तो मेरा घर चलाना था। तुझे क्या लगता है ये घर घर खाना डिलीवर करना एक बिजनेस है? ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब। तू ना अभी से ही कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। बिजनेस करना ना तेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही है मेम साहब? तू अब जा यहाँ से, 2 कौड़ी की नौकरानी, मेरा दिमाग मत खराब कर। हमसे बराबरी करना चाहती है, बिजनेस करेगी यहाँ? जा यहाँ से। तू यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब, आपका ऑर्डर लेके आई हूँ। ओह, खाने का ऑर्डर तू लेके आई है? जी मेम साहब। तुझे क्या लगता है कौन खाएगा तेरा ये सड़ा हुआ खाना? ये क्या कर रही है मेम साहब? यहाँ सब अच्छी और वेल एजुकेटेड फैमिलियां रहती हैं। यहाँ कोई तुझ जैसी गरीब अनपढ़ नौकरानी के हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा। उठा इसको और निकल यहाँ से। वाओ, व्हाट अ रेस्टोरेंट। काश मेरी यहाँ जॉब लग जाए। एक्सक्यूज मी सर, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, ये बैठिए। Here you go। आपकी क्वालिफिकेशंस तो हमारी इस जॉब के लिए फिट है और फाइनल डिसीजन तो हमारी ओनर का ही होगा। विकास, मैम ये आई हैं, ये हमारी ओनर मैडम है। इनका डिसीजन ही फाइनल होगा कि आपको ये जॉब दी जाए या नहीं। गुड इवनिंग मैम, प्लीज मैम आइए, बैठिए। प्लीज मैम बैठिए। जी मैम। हाँ तो आपको मैडम बुलाऊं या मेम साहब? बात तो ये थी कि मैं कभी अनपढ़ थी ही नहीं, मैं एक ग्रेजुएट लेडी हूँ। पर उस टाइम मेरे घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे घर घर जाकर साफ सफाई का काम करना पड़ता था। लेकिन मैंने खूब मेहनत करी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करा। लोगों के लाख मना करने के बावजूद मैं कभी भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पीछे नहीं हटी। और देखो, आज मैं इस कैफे की ऑनर हूँ। और यही नहीं, मेरे कैफे की चेन दूसरे शहरों में भी खुल रही है। आप देख लो, अगर इनका क्वालिफिकेशन सही हो तो। यस मैम। मैम क्वालिफिकेशंस तो इनका सही है, पर इनका एटीट्यूड हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है। आप तो लोगों को उनके काम से जज करती हैं, उनको नीचा दिखाती हैं। आपने पास्ट में जो भी किया मेरे साथ, वो याद तो होगा ही। मैं आज यहाँ तक अपनी लगन और अपनी मेहनत की वजह से हूँ। लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि आप इतनी मेहनत कर पाएंगी। पर मैम प्लीज आप मेरी क्वालिफिकेशंस तो देखिए। क्वालिफाइड तो आप बहुत हैं। ऐसी क्वालिफिकेशन का क्या फायदा अगर आपको किसी की इज्जत ही नहीं करनी आती? आपके घमंड ने आपको अंधा बना दिया है। आपको बात करने की तमीज ही नहीं है। आपको लगता है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में आपको जॉब दूंगी? मैं तो क्या, इस सेक्टर में आपको कोई भी कंपनी जॉब नहीं देगी, आपके खराब एटीट्यूड के चलते। तो जाइए, पहले अपना एटीट्यूड सही कीजिए, फिर जॉब ढूंढिए। पर मैम सर प्लीज। जाइए यहाँ से। आपने सुना नहीं? आई सेड गेट आउट। आगे से मैं कभी भी किसी को उसके काम से जज नहीं करूंगी। और मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने आपके साथ किया। प्लीज आप सिक्योरिटी को बुलाओ और इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। अब प्लीज मैम आइए आप। सर बट